नमस्कार जी। आज हमारे पास वैद्य जी आए हैं। वैद्य उदयभान गिरावट जी शुगर स्पेशलिस्ट है। हमने इनसे शुगर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि शुगर किस कारण से होती है, शुगर की रोकथाम क्या क्या है और शुगर का इलाज क्या है और कहाँ मिल सकते हैं, इस बारे में जानकारी लेंगे वैद्य जी से। हाँ जी वैद्य जी। नमस्कार साथियों, मैं वैद्य उदयभान गिरावट, शुगर स्पेशलिस्ट। आज अपने देश के अंदर शुगर का, डायबिटीज का इतना भयंकर दौर चला हुआ है। आने वाली जो पीढ़ी है वो भी बहुत दिन प्रतिदिन शुगर से ग्रसित होने के कगार पे खड़ी है, यानी कि दहलीज पे खड़ी है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि शुगर होता क्यों है। ठीक है सर। जी जी शुगर होने का कई कारण हैं। सबसे पहला कारण हमारा है लाइफस्टाइल। जी। रहने सहने खाने पीने का जो हमारा है ना, हम्म, वो मेन कारण हमारा ये रहता है। ठीक है जी। ठीक है। हम एक बात मान के चलते हैं कि भाई जैसे पशु पक्षी हैं, जी। वो कभी बीमार होते हैं नहीं नहीं या कहीं से दवाई लाते हैं, खाते हैं, किसी हॉस्पिटल जाते हैं। नहीं नहीं। ठीक है। यही है क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार जी। अपना लाइफस्टाइल है ना हम्म, मेंटेन रखते हैं। और जो आज मानव जो है प्रकृति के प्रतिकूल चल रहा है, अनुकूल नहीं चल रहा। जी जी। ठीक है। इसके कारण मानव शरीर में बहुत सारी व्याधियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है। और इसमें से एक शुगर भी है। और शुगर एक बार जिस बॉडी में पैदा हो जाता है जी जी। तो उसके साथ 6-7 क्रिटिकल बीमारियां बॉडी में ले आता है। डेरा डाल देती है। जी जी। ठीक है। जैसे नसों में दिक्कत आना, दर्द रहना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, हम्म, आंखों की रोशनी, दिखना कम होना, ब्रेन में समस्या, याददाश्त की जी जी। कमी, सेक्सुअल प्रॉब्लम, जी जी। या फिर शरीर में गैंग्रीन हो जाना। ऐसा एक बार किसी को जख्म हो गया तो ठीक नहीं होता। अच्छा, इसको गैंग्रीन बोलते हैं जी। हाँ, ये गैंग्रीन होता है। और आज जितनी भी भारत के अंदर इलाज की जो पद्धतियां चल रही है, भारत एक विश्व गुरु रहा है इलाज के मामले में। और जितनी भी प्राचीन पद्धति है अपनी आयुर्वेद, वो हर बीमारी का निराकरण करती है। जी बिल्कुल कर। ठीक है। इसी तरह से जितनी पद्धतियां चली हुई हैं इलाज की, जो शुगर का इलाज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग पे काम करते हैं। जी जी बिल्कुल। जो आज का शुगर आपका बढ़ा हुआ है, उसको आपने गोली दी, वो आज का ही कंट्रोल हो करेगी, जाएगी, खत्म कल हो करेगी। जाएगी। हाँ। तो पर दे जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी टेबलेट की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। धीरे धीरे डॉक्टर बोलेगा कि भाई आप अभी बीपी की शिकायत होगी, आपको बीपी की गोली साथ में लो। अब कहेगा भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, खून पतला करने की साथ में लो। जी जी। तो ऐसे है करके। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इन जो दवाइयां एलोपैथी का शरीर में साइड इफेक्ट बिल्कुल जी। धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाता है। जी ठीक है। और उस साइड इफेक्ट को 5 रुपए की गोली से लेकर के कब 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख पे आदमी चलो पहुंच जाता है। जी जी। ठीक है। इसके बावजूद भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप ठीक हो जाओ। ये तो है। ठीक है। लेकिन अपना भारत का जो आयुर्वेद है विश्व गुरु रहा, और इसको सही तरीके से जानने वाला कोई भी डॉक्टर वैद्य किसी भी बीमारी का इलाज फिक्स कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल प्योर कर सकता है। जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आती है बात भाई शुगर एक बार बॉडी में हो गया, जी। कई तरह की समस्याएं पैदा होगी। खाने पीने के लिए भी वो बन जाता है, ये नहीं खाना ये नहीं खाना। हाँ तरसता है हाँ, भाई, यह चीज आगे सामने रखी है, मीठा रखा है या कोई और चीज रखी है, बिल्कुल ठीक है? है। जैसे सामने रसगुल्ले रखे हैं, जी जी। जी करेगा भाई खा लो, एक गोली फालतू खा लेना कोई बात नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता तेरी बॉडी में इसका भयंकर रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलेगा। आगे आने वाले समय में होगा। तो इससे बचने के लिए हमें आयुर्वेद का जानकर और उससे बढ़िया तरीके से पहले
जानकारी लेकर के और उसकी हिदायत में रह करके हमें इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल जी। ठीक है। अब आती है बात शुगर के होने वाले दुष्प्रभाव, वो आगे सारे। अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले बढ़िया जानकार आदमी आयुर्वेद का, उससे जाके कंसल्ट करना चाहिए। जी जी। जब वो जितनी भी आपको हिदायतें दें, वो सभी हिदायतें आपने पूरी करनी होगी। जो कि दवाई के रूप में, और जो परहेज वगैरह देते नहीं, हैं। पहले दवाई तो बाद में होगी, लेकिन पहले काउंसलिंग करेंगे तो प्रॉपर मरीज को तैयार करना होता है। बोल भाई ये चीजें आपने एक्सेप्ट है। हाँ, तो आपका इलाज शुरू होगा, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि हम मरीज को रिवर्स करना चाहते हैं, न कि कंट्रोलिंग पे। जी जी। 12 महीने से लेकर 18 महीने के दौरान मरीज बिल्कुल क्योर हो जाएगा अगर उसने सारी हिदायतें पूरी कर दी। हमने लिख के देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर अपने आप ही। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ, ऐसे दवाई से ज्यादा परहेज काम करता है। बिल्कुल करता है। ठीक है। अब एलोपैथी दवाई ने जैसे कंट्रोल कर दिया आपका ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज कंट्रोल तो कर दिया, लेकिन उसके कारण बॉडी में जितने डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं उसको नहीं रोक सकता। हाँ, जो साथ साथ लेके आ रही है वो। हाँ। आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां बॉडी के डिसऑर्डर को भी खत्म करेंगी जी, और साथ साथ आपके शुगर लेवल को भी खत्म करते हैं। हाँ। ठीक है। शुगर वाले को हम 4 हिदायतें देते हैं। अगर 4 हिदायतें हमारी पूरी कर दी तो हमने गारंटी के तौर पे किसी को लिख के देने की जरूरत नहीं है, वो खुद रुक के मारता फिरेगा, उसका मुंह खुद बोलेगा। हाँ। 10 से 15 दिन के बाद उसका आप चेहरा देख लेना। ठीक है। वो ये बोलेगा भाई वाकई में मैं दवाई ले रहा हूँ, हाँ, ठीक हो गया मैं। ठीक है। अब कितने साल पुराना, जैसे 1 साल से 2 साल का पेशेंट, 5 साल का, 10 साल पुराना मरीज, 20 साल। आज हमारे पास 40 साल पुराने शुगर के पेशेंट वो आते हैं जो मतलब अपने शरीर को कुछ हद तक मेंटेन किए हुए टेबलेट्स पे, और साथ में हिदायतें बरत रहे हैं, तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी नैया किस टाइम डूब जाए ये नहीं पता। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो है बॉडी में कभी भी घेरा डाल रहे हैं, कौन से अंग पे कौन सा रूप में प्रभावित करते पता नहीं चलता। जी जी। ठीक है। हाँ। और जितनी भी शुगर की आज दवाइयां चल रही हैं जो ले रहे हैं, वो धीरे धीरे उसकी समय के अनुसार 1 साल के बाद डोज बढ़ा दी, 2 साल के बाद बढ़ा दी, उसके बाद डबल गोली कर दी, उसके बाद फिर इंसुलिन पे ले आए। जी जी। फिर इंसुलिन और गोली दोनों चला दी। ये इलाज नहीं, ये तो रोकथाम के लिए करे बस, उसकी शुगर कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल। आज इंडियन मेडिकल सोसाइटी ये मान चुकी है कि डायबिटीज रिवर्स होता है। जी। ठीक है। और जो अवधारणाएं डॉक्टरों ने मरीजों के दिल में बैठा रखी है, भाई आप जियोगे तब तक टेबलेट लेनी पड़ेगी। खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन गोली जरूर खानी पड़ेगी। हाँ, थाली में अपनी एक टेबलेट जरूर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। तो ये वो एक टेबलेट को आप फिर धीरे धीरे कितने टेबलेट का रूप ले लेती है। एक पेशेंट हमारे पास आया, 12 गोली सुबह, 12 दोपहर, 12 शाम को खाता था। ठीक है। हमने उसको धीरे धीरे करके एक गोली पिला के छोड़ दिया, और वो एक गोली भी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो उस गोली को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके दिमाग में ये था कि मैं इस गोली के साथ ठीक हो सकता हूं। क्योंकि डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर से उसने बाईपास सर्जरी करा रखी थी, स्टेंट वगैरह डला रखे थे शुगर, उसने ये कह दिया भाई जितनी ये गोली आपकी बंद होगी तो आप खत्म हो। ठीक है, आप मर जाओगे। तो मैं तो सभी से ये कहना चाहूंगा, जितने भी डायबिटीज पेशेंट हैं जो ठीक होना चाहते हैं, बिल्कुल जी, ठीक है, हमसे संपर्क करिए। हम बाकायदा उनकी काउंसलिंग करेंगे, और अच्छे ढंग से अगर वो हमारी बात को मान गया और उसने अपने जीवन में फॉलो अप कर लिया, तो वो खुद मतलब अपने आप में एक डॉक्टर बन जाएगा। शुगर के रोगी के लिए क्या परहेज हो गए? हाँ, शुगर के रोगी के लिए परहेज के लिए सबसे पहले तो हम मीठा किसी प्रकार का नहीं खाना होता। ठीक है। दूसरा परहेज होता है भी
दूध और दूध से जितनी भी आइटम बनती है हाँ जी, वो नहीं खानी होती है। ठीक है जी। ठीक है। तीसरा हमारा होता है चावल, और चावल से बने हुए कोई भी आइटम आप नहीं ले सकते। जी जी। ठीक है। चौथा परहेज हमारा रहता है बेकरी की आइटम जैसे बिस्कुट, भुजिया, ये फास्ट फूड, बर्गर वगैरह, ये जी जी, बिल्कुल बंद है। जो मैदे की बनी होती है। हाँ, हम मरीज से ये बोलते हैं कि भाई आप अपनी रिपोर्ट करा के रहे। जी, रिपोर्ट देखते हो आप पहले? हाँ, वो अपनी HbA1c रिपोर्ट होती है जो जिसको आम भाषा में 3 महीने की शुगर का शुगर टेस्ट है। बोलते हाँ हैं। जी। ठीक है। वो अपनी रिपोर्ट करा करके लाए, और फिर हम उसकी काउंसलिंग करेंगे उस रिपोर्ट के आधार पे, उसका HbA1c कितना है। ठीक है। उसके बाद उसको हम इलाज करेंगे। जी 3 महीने दवाई देने के बाद फिर उसका वही टेस्ट दोबारा कराएंगे, भाई इसका HbA1c कितना डाउन आया। जी जी। ठीक है। इस तरह से हम मरीज को प्रॉपरली रिवर्स करके छोड़ते हैं। बिल्कुल जी। रिवर्स होने के बाद भी आज कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि भाई हम ठीक कर देंगे और मीठा खिलाने की छूट दे देंगे आपको, जी जी। सब कुछ खाओगे, कोई डॉक्टर नहीं परहेज बोलता। आपके वही रहेंगे। परहेज हमारे ठीक है, वही। ये बात है। हम वो जब तक उसकी HbA1c रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं आ जाती, 2 रिपोर्टें हमारी, 2 रिपोर्ट एक्यूरेट आने के बाद हम फिर उसका GTT टेस्ट पास करवाते हैं। जी जी। GTT टेस्ट का मतलब ये होता है कि 150 ग्राम मीठा या 75 ग्राम ग्लूकोज डायरेक्ट खिला करके उसका फिर ग्लूको शुगर लेवल ना शुगर वो ओके आ गया हम्म, तो उसको जीवन भर दवाई खाने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट जो है धीरे 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 करके दवाइयाँ कम होती चली जाएंगी। अब जो एलोपैथी दवाई ले रहे हैं उनसे हमेशा के लिए छुटकारा। अमूमन से हमारा जो इलाज का समय रहता है 12 महीने से 18 महीने, या कोई ज्यादा क्रिटिकल केस है तो वो 2 साल तक लगता है। ठीक है। तो कोई भी साथी मरीज ऐसा रोगी है जो ठीक होना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है। आपसे मिलने का स्थान और समय और फोन नंबर? मिलने के लिए सबसे पहले तो आपने मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9034787877। लेके लेते हैं जी, मैं ठीक है। बोलता हूँ। और गांव मेरा किरावड़ है, हांसी तो शाम रोड पे, जिला भिवानी, तहसील भवानीखेड़ा और हरियाणा में से हूँ। ठीक है। ठीक है। जो भी साथी हमसे संपर्क करना चाहे तो इस नंबर पे संपर्क करे, और वही साथी संपर्क करे जो मरीज जो हमसे मतलब ट्रीटमेंट लेना चाहता हो, ठीक होना चाहता हो। ठीक है हाँ, वरना हमारा समय खराब ना करे। जी। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे पास आए, आपने हमारे को जानकारी दी, आपने हमारे को मोटिवेट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।